नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बने कोरोना को भगाने का अब सीएम केजरीवाल ने महा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली में कोरोना के लक्षण वाले एक एक व्यक्ति का टेस्ट होगा और दिल्ली के हर घर को स्क्रीन किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 30 जून तक कंटेनमेंट जोन्स के सभी घरों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। 6 जुलाई तक दिल्ली के हर एक घर को स्क्रीन करने का प्लान है। ये कवायद नए कोविड रिस्पांस प्लान के तहत है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग सीएम के पिछले हफ्ते हुई बैठक में बना। दूसरी तरफ आईसीएमआर ने अपनी कोविड-19 टेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी बदल दी है। अब देश के हर हिस्से में सभी सिम्टोमेटिक व्यक्तियों के टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। अभी तक सिम्टोमेटिक केसेस की टेस्टिंग होती थी, मगर उसके लिए कई नियम थे, जैसे अस्पतालों, कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट में रहने वालों, कंफर्म केस के कॉन्टैक्ट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री वालों की टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अब लक्षण दिखने पर कोई भी कोरोना टेस्ट करा सकता है। दिल्ली की प्लानिंग में बड़ा बदलाव। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सख्त मॉनिटरिंग प्लान लागू किया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक सबके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य होगा, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत ना हो। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 2 होटल्स कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इन इलाकों पर रहेगी पैनी नजर। कंटेनमेंट जोन में पुलिस सीसीटीवी के जरिए लोगों का मूवमेंट रोकेगी। इन इलाकों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होगी। कंटेनमेंट जोन के सारे सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस को 5वें और 10वें दिन टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग और आइसोलेशन को तेज करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में मरीजों को कोविड-19 केयर सेंटर्स भेजने की व्यवस्था होगी। सारे मरीज पहले जाएंगे कोविड केयर सेंटर। दिल्ली के सभी कोरोना मरीजों को सबसे पहले कोविड-19 केयर सेंटर जाना होगा। जिनके घर में सुविधाएं हैं और कोई अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्या नहीं है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की परमिशन दी गई है। दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की भी तैयारी है, ताकि ये पता लग सके कि वायरस किस हद तक फैला है। 27 जून से शुरू होने वाली इस कवायद के नतीजे 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। आईसीएमआर ने बढ़ाया टेस्टिंग का दायरा। आईसीएमआर ने एक बयान में कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ही इन्फेक्शन को रोकने और जिंदगियों को बचाने का एकमात्र रास्ता है। ऐसे में आईसीएमआर ने लक्षण वाले लोगों का देश के हर हिस्से में कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट अस्पतालों, ऑफिसेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी आईसीएमआर ने एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने को कहा, ताकि सर्विलांस हो सके। हर जगह मिलनी चाहिए एंटीजन टेस्ट किट। आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्टिंग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। पहले सिर्फ इसे हेल्थ केयर टेस्टिंग में करने के निर्देश थे। नई एडवाइजरी में आईसीएमआर ने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल केसेस और अस्पतालों के अलावा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों और लैब्स में एंटीजन टेस्ट किट जरूर मौजूद हो। दिल्ली के लिए नए सिरे से रणनीति बनाना इसलिए भी जरूरी हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए केस सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाली अब तक की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,602 हो चुकी है। ऐसे में कोरोना पर अब काबू नहीं पाया गया तो शायद बहुत देर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो दिल्ली सरकार की ये नई रणनीति है कोरोना पर काबू पाने की। देखना होगा कि पूरी दिल्ली इसके चंगुल से कब तक निकल पाती है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।